खामोश बाग का पुराना माली, शहर के शोर से दूर एक वसिया, भाग खा जहाँ हर परिसराब बरनगे, फूल खिले रहते थे। खिले राब चंदीली मोतिया और गेंदे की खुशबू हवा में, घल कर हराने वाले के दिल को ताजगी बख्शती। सुबह के वक्त शबनम के खतरे पतों पर चमकते तो यूं लगता जैसे किसी ने सब्ज चादर पर मोती बखेर दे हूँ। दिलियां फूलों के गर्द मंडलाते, परिंदे शाखों पर बैठ कर नगमे गाते और हल्कियां पूरे बाग में जिंदगी की सरगोशियां बखेर देते। इसी बाग के एक कोने में मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहाँ बाबा करीम रहते थे। वो बरसों से इस बाग की देखभाल कर रहे थे, उनके हाथ खरद रहे थे। कपड़े सादा थे और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थे जो हर मिलने वे को अपनाए का एहसास दिलाती। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, पौधों को पानी देते, सूखी शाखें काटते और नए बीज मिट्टी में बना देते। एक दिन में भी उस बाग की सैर के लिए पहुंचा। हवा में फूलों की खुशबू रची हुई थी और हर तरफ सुकून ही था। मैंने बाबा करीम को सलाम किया, उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया और एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठने का इशारा किया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हैरत से पूछा, बाबा आप हर रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? फूल तो चंद दिन बाद मुरझा जाते हैं। उन्होंने एक नन्हे पौधे के गर्द मिट्टी बराबर करते हुए कहा, जो चीज दूसरों को खुशी दे इसकी उम्र नहीं देखी जाती। ये बात मेरे दिल में उतर गई। असी दौरान एक छोटी बच्ची बाग में आई, उसके हाथ में टूटा हुआ गमला था और वो उदास नजर आ रही थी। बाबा करीम ने गमले लिया से जुड़ा, उसमें नई मिट्टी डाली और एक नन्हा सा पौधा लगा दिया। बच्ची खुशी से मुस्कुराई थी। बाबा करीम ने कहा, टूटने वाली हर चीज खत्म नहीं होती, कुछ चीजें दोबारा भी खल उठती हैं। दोपहर के वक्त चंदनू जवान बाग में तस्वीरें बना
खूबसूरत फूल देखे मगर कुछ टोनियां तोड़ने लगे। बाबा करीब नरमी से ही रोका और कहा, फूल को शाख पर रहने दो, इसकी खुशबू सब तक पहुंचेगी। नौजवान शर्मिंदा हो गए और टहनियां वापस रख दे। शाम होने लगी, सूरज की सुनहरी रोशनी बाग पर फैल गई और फूल पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। बाबा करीम ने बाग के दरवाजे पर एक मिट्टी का चिराग रोशन किया। मैंने पूछा, ये चिराग क्यों? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर कोई उदास दिल यहाँ आ जाए तो इसे मालूम हो कि खूबसूरती भी जिंदा है। रात हंसता हंसबाब अतर तरे आई, चांदनी फूलों भर बिखर गई और चिराग की लो हवा में हल्के हल्के लरजने लगे। मैंने आखिरी सवाल किया, बाबा आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? उन्होंने एक खिले हुए गुलाब को देखते हुए कहा, फूल किन्हें बने खुशबू बरेली नहीं रखते इंसान का कि अपने छाई। फिर वो खामोश हो गए। मैं दीद दिन के वो सांस का सोच करा, सब हजब ने अब जरवाना हरा। तो मैंने आखिरी बार बाव की तरफ देखा। मैंने आखिरी सवाल किया, बाबा आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? उन्होंने खिले हुए गुलाब को देखते